ओके, तो एग्ज़ाम जो है आपका ओवर हो गया है और क्वेश्चन मैंने भी देखा, जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था और पेपर ठीक था। क्योंकि डीए पेपर जो है आपका न्यू है, तो आप पिछले पेपर से या पीवाईक्यू से ये एनालिसिस नहीं कर सकते कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं। और ऐसे भी मैंने अदर पेपर्स की एनालिसिस को भी देखा, जैसे कि डबल ई हो गया या एसी हो गया, तो उनसे ये कंक्लूजन निकल रहा है ना कि अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है गेट का फेवरेट है, ये पूछेगा। जैसे कि डबल ई में स्टेट स्पेस से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। इस साल ईसी में भी जो क्वेश्चन थे वो जो ट्रेंड रहता है उससे हट के था। तो किसी भी टॉपिक को लेकर के आप बायस्ड नहीं हो सकते कि यही एक पूछेगा जो मोस्ट प्रोबेबल है। कोई भी पूछा सकता है। डीए में भी यही देखा गया। डीए में आपको ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जो हाईलाइटेड है उसी से पूछा, ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे भी टॉपिक को टच किए जिसको आपने सोचा था कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और आपने उस पर उतना जोर नहीं डाला था, उतना प्रैक्टिस नहीं किया था, बस सुपरफिशियली आपने उसको गो थ्रू कर दिया था। तो सबसे पहले हम लीनियर अलजेब्रा पे आते हैं। लीनियर अलजेब्रा पे क्वेश्चंस डुएबल थे, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन पूछा था, रोटेशन मैट्रिक्स से पूछा था। तो मैं हमेशा लेक्चर्स में बोला हूँ, जब भी मैंने कोई भी क्वेश्चन कराया है, तो रोटेशन मैट्रिक्स, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स, परमुटेशन मैट्रिक्स और जितने भी इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट मैट्रिसेस होते हैं उनके बारे में आपको पता रहना चाहिए। और मोर ओवर रोटेशन मैट्रिक्स पे डायरेक्टली हम लोगों ने एआईएमटी में भी क्वेश्चन पूछा था, सिमिलर काइंड का क्वेश्चन था। वेक्टर स्पेस से पूछा गया था, सिंपल सा विजुअलाइजेशन से था, कुछ नहीं था वो विजुअलाइजेशन, एकदम बेसिक क्वेश्चन था वेक्टर स्पेस का, राइट। तो फिर एक क्वेश्चन था प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, एक मैट्रिक्स दे दिया गया था और 3-4 प्रॉपर्टी लिस्ट थे, एमएसक्यू क्वेश्चन था, तो वो भी डुएबल था। ऐसा नहीं कि ये सब क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। और एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आइगन वैल्यू पे बेस्ड था। तो ओवरऑल लीनियर अलजेब्रा जो था, मतलब मैं ये बोलूँगा कि ईजी टू मॉडरेट, राइट, और डुएबल था। अगर आपने ऑनेस्टली पढ़ाई किया है तो आप कर सकते हो एग्जाम में लीनियर अलजेब्रा, राइट। और अच्छा अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है तो। प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी भी आपका सही था, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं था। जो भी था वो विद इन द सिलेबस था, राइट। और डिपेंड करता है कि आपने उस सब्जेक्ट को कैसे डील किया। जैसे कि मैंने प्रोबेबिलिटी, अगर आप मेरा लेक्चर देखोगे जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, राइट, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आगे फर्दर जो भी एग्जाम होंगे और उससे जो भी क्वेश्चन क्रिएट होगा, दैट विल बी द सबसेट ऑफ माई लेक्चर, राइट। तो जैसे कि एक मेमोरी लेसनेस प्रॉपर्टी, ये आप देखो कि मैंने एक शॉर्ट्स में भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बेस्ड आ सकता है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन पे या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन पे मेमोरी लेसनेस का प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, राइट। तो मैंने पहले ही इस पर काफ़ी इंफेसाइज होकर के बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है। और AIMT 3 का जब हम लोग लाइव अनाउंसमेंट कर रहे थे सॉल्यूशन का, तो उसमें भी मैंने रोक करके बोला था कि ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेमोरी लेसनेस प्रॉपर्टी है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। और जो हमने AIMT 3 में क्वेश्चन पूछा था, एग्जैक्टली आप देखोगे सिमिलर क्वेश्चन, बस नंबर चेंज थे, बाकी सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। वेरिएंस पे पूछा था, दो रैंडम बाइनोमियल था और एक आपका बाइनोमियल या बर्नौली था और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, आपको वेरिएंस निकालने के लिए पूछा गया। तो ये आप जब लेक्चर देखोगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन हमने काफ़ी डील किया है, तो राइट। तो आपको प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए, देन यू विल बी इजली एबल टू डू दैट। जाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे पूछा था, जो एमएसक्यू क्वेश्चन पूछा है, सॉरी जाई स्क्वायर, हाँ जाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे पूछा था एमएसक्यू क्वेश्चन। मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है ग्रुप में और यहाँ यूट्यूब कम्युनिटी पे। एग्जैक्ट सेम एमएसक्यू जो है, मैंने 101 लेक्चर नंबर है उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है उसका, कि कैसे आप अगर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है उनके स्क्वायर को एड अप करोगे, देन यू विल गेट जाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। और जब आप दो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल लोगे, उसका स्क्वायर लोगे, देन सम अप करोगे, तो कैसा आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, ये मैंने काफ़ी मतलब इंट्यूटिवली एक्सप्लेन किया इन सब सारी चीज़ों को, राइट। और फिर एस्टिमेट, तो पूरा स्क्रीनशॉट मैंने आपको शेयर किया। और अगर आपको डिटेल जानना है तो आप 101 लेक्चर पे जाओ, देखो आपको एकदम एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट जो है पूछा गया है इस क्वेश्चन में। टी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन था, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने डिस्कस किया कि टी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। कहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, कहाँ पे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन यूज, जैसे कि हम हर जगह गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन यूज नहीं कर सकते, राइट। तो उसके लिए ही टी डिस्ट्रीब्यूशन आया था, ताकि आप अगर लेस नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो नैरोअर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, जहाँ पे कि हम लोग अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे तो वो वाइडर होता है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन पे मैंने डिस्कस किया था, इस पे भी क्वेश्चन एक बेस्ड था। CDF की प्रॉपर्टीज, ये सब सारे क्वेश्चन आप देखोगे कि हमारे टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा एग्जैक्टली। तो वो कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का टोटल प्रॉपर्टीज था, तो ये बहुत सारे जगह पे हम लोगों ने इसको पूछा भी है। और सिंपल एक क्लासिकल बेस थ्योरम पे क्वेश्चन था, राइट। तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि डुएबल था, प्रोबेबिलिटी भी, अगर आपने सही ढंग से किया है। कैलकुलस में क्वेश्चन दो थे, एक तो आपको फंक्शन से था जिसको भी राजीव सर ने डील किया, और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से भी था जिसको भी राजीव सर ने काफ़ी अच्छे ढंग से डील किया है। तो कैलकुलस में बहुत ज़्यादा इस बार नहीं पूछा गया था, और पता नहीं शायद एक लिमिट से क्वेश्चन था, लिमिट से भी क्वेश्चन था, जिसको भी राजीव सर ने अच्छे ढंग से डील किया है, राइट। मशीन लर्निंग पे आते हैं। मशीन लर्निंग का क्वेश्चन मुझे आसान लगा, राइट, बट
हमने जो भी मशीन लर्निंग में आपको प्रोवाइड किया वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही मोस्टली प्रोवाइड किया है, तो आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट, बट ओवरऑल जो इसका क्वेश्चन था वो टफर साइड नहीं था, आप इसको बोल सकते हो कि ईजियर साइड ही था, राइट। एआई में थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा, जैसे कि हम लोग एज्यूम कर रहे थे, और मैंने भी टेस्ट सीरीज जब एआईएमटी वगैरह के क्वेश्चन जब सेट किए तो मैं ज़्यादा बायस्ड था टुवार्ड्स ये वेरिएबल एलिमिनेशन या सर्च, इन सब पे ज़्यादा बायस्ड था, और लॉजिक के क्वेश्चन में काफ़ी कम पुट करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि लॉजिक में क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 1 या 2 आएगा, बट ओवरऑल लॉजिक का क्वेश्चन था और डुएबल थे। ऐसा नहीं कि अगर आप क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट नहीं जान रहे हो तो नहीं होगा, राइट। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन है ना कि आप किसी एक टॉपिक के टुवर्ड्स बायस्ड नहीं हो सकते, राइट। तो ये एक लर्निंग है, राइट। एप्टीट्यूड पे आते हैं। एप्टीट्यूड में आपका क्वेश्चन ठीक था, बट टाइम टेकिंग, अगर आप टाइम दोगे तो आप सही कर दोगे, बट टफर साइड ही था आप ओवरऑल एप्टीट्यूड को देखोगे तो। डीबीएमएस से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे बेस्ड ऑन कैंडिडेट की, फिर एसक्यूएल क्वेरी पे, और फिर आपका वेयर हाउसिंग से भी क्वेश्चन थे, राइट। तो और अच्छे, मतलब ये डीबीएमएस का टोटल मार्क्स जो था वो कैलकुलस या आप बोल सकते हो लीनियर अलजेब्रा से भी ज़्यादा था। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन निकलता है कि आप बायस नहीं हो सकते हो कि लीनियर अलजेब्रा ही ज़्यादा पूछा जाएगा या मैथमेटिक्स ही ज़्यादा पूछा जाएगा। सिलेबस है, कहीं से भी कोई सा भी पार्ट ज़्यादा पूछा जा सकता है, और बाकी पाइथन और डीएसए से भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें तो हम लोगों ने इस साल डील नहीं किया है, बट इन फर्दर 2027 के लिए सब काफ़ी हम लोग कम्प्रिहेंसिवली डील करेंगे। राजीव सर जो है आपको पाइथन और डाटा स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, और यू विल सी द डेप्थ, राइट, इन द लेक्चर, ऑलराइट। तो ओवरऑल ये मैं बोल सकता हूँ कि पेपर जो था वो मॉडरेट था, और फ्यू क्वेश्चंस वेयर ऑन द टफर साइड, राइट। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा है देन यू विल डू गुड इन दिस पेपर, ऑलराइट। थैंक यू सो मच।